हमारे बीच अशोक कुमार वर्मा जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि कॉकरोच आंदोलन की सफलता का कारण क्या है। देखिए, अभी जो देश में एक नया कॉकरोच आंदोलन हुआ है, यह देश के न सिर्फ राजनीतिक दल वालों को झकझोरने का काम किया है, बल्कि युवाओं के अंदर भी कर्तव्य बोध है का इसने एहसास कराया है। ये भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब जहाँ तक इसकी सफलता का सवाल है, तो सफलता का कारण यह है कि अब तक, चाहे आज़ादी के पहले, देखिए इसके लिए जाना होगा आज़ादी के पहले हिंसा का आंदोलन हुए, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लेकर के उस समय के सर्वशक्तिमान ब्रिटिश गवर्नमेंट को देश से बाहर किया था। वही स्थिति इस बार हुई। देश में जो आंदोलन लोग कर रहे हैं वो हिंसा का आंदोलन हो रहा, तोड़ फोड़ हो जा रहा था, रोड़ेबाजी हो रही थी, गुरिल्ला युद्ध हो रहा था। लेकिन अभी जो है, ये लोग कॉकरोचों ने मार खाया, काफी लाठियां खाई, यातनाएं सही, लेकिन उन लोगों ने हाथ नहीं उठाया और हृदय परिवर्तन कर दिया। बीजेपी ने एक्शन लेने से इनकार किया। अभी देख रहे हैं कई एक डीएसपी, इंस्पेक्टर रैंक के लोगों ने त्याग पत्र दे दिया कि नहीं, इन छात्रों का आंदोलन, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, छात्रों पर हम बल पर प्रयोग नहीं करेंगे। ये हृदय परिवर्तन करने में कॉकरोचों ने सफलता प्राप्त की है और यही इस आंदोलन के सफल होने का मुख्य कारण है। आप जेपी आंदोलन में भी सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करते रहे हैं। आपको क्या लगता है जेपी आंदोलन और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में क्या फर्क है? देखिए, जेपी आंदोलन भी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ हुआ था। छात्रों ने जेपी को नेतृत्व के लिए बुलाया, जेपी ने नेतृत्व स्वीकार की, शर्त के अनुसार कि आंदोलन अहिंसक होगा और गांधी के नीति सिद्धांत पर हम लड़ेंगे। लेकिन उस समय भी हमको याद है अच्छी तरह कि छपरा के मंच पर जेपी आए थे और कार्यक्रम था और वहाँ के छात्रों में चंदा को लेकर कुछ डिस्प्यूट हुआ था, लीडरशिप को लेकर के हुआ था और आंदोलन दो खेमा में बट गया था। तो दो खेमा में बटा, जेपी ने मंच से कहा था कि आप लोग एक साधारण सभा का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो जब देश आजाद होगा तो देश को आप कैसे संभालेंगे, ये जेपी ने सवाल उठाया था। और जेपी आंदोलन फेल्योर हुआ, मैं उसको फेल्योर मानता हूँ, क्योंकि जेपी ने तो आंदोलन उनके नेतृत्व में हुआ, लेकिन एक फॉर्म हम लोग भरे थे, जिस फॉर्म में था कि आप लोग आंदोलनकारी छात्र कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, ये सत्ता में इनकी भागीदारी नहीं होगी, सत्ता से बाहर रह करके सत्ता पर इनका अंकुश रहेगा, नजर रहेगी और उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए क्रियाशील रहेंगे। लेकिन जैसे चुनाव की घोषणा हुई, सारे आंदोलनकारी कूद गए और विधायक और सांसद होने लगे। परिणाम हुआ कि सारे भ्रष्ट लोग आ गए और भ्रष्टाचार को ये लोग रोक नहीं पाए। जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई हुई थी खिलाफ में, वो भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। आप स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आप बताइए कि आज जो देश की वर्तमान स्थिति है, क्या वो ठीक स्थिति है, और अगर नहीं है तो इसका कारण क्या है? देखिए, जिस घर में जो माँ बाप औलाद को जन्म देता है और जिस घर में माँ बाप उपेक्षित हो जाते हैं, वो घर कभी तरक्की नहीं करता। ये मान्यता है। हमारे देश में, भारत की भूमि पर देवी देवता हुए, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? वे गुण संपन्न थे, उनके अंदर विशेषताएं ही विशेषताएं थी, तभी उनकी पूजा होती है। हमारे पिता माता जन्म दिए, हम उनको जो जिस घर में सम्मान मिल रहा है वो घर आगे बढ़ता है। देश को जन्म देने वाले, जो नया भारत बनाने वाले थे, वे स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी के बाद देश के जो भी नेतृत्व करता हुए, चाहिए यह था कि पहले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित कर उनको पहले मान सम्मान दिया जाए, उनके घर में किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, इसका मॉनिटरिंग किया जाए, देखा जाए और उनको सब सुख सुविधा, क्योंकि अधिकार पहला उनका बनता है। क्योंकि जो सेनानी लड़ाई में लड़े
हुए, त्याग किए, जमीन उनका नीलाम हुआ, बर्बाद हुए, कमाई पर ध्यान नहीं गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके औलादों को झेलना पड़ रहा, अभी भी झेलना पड़ रहा है। तो ये बेसिक उस समय भूल हुई। आज़ादी के 25 वर्ष के बाद ये लोग क्या किए कि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन शुरू किए। आज करीब करीब देश में सारे सेनानी मर चुके हैं, बहुत इन्हें गुने बचे हुए हैं। लेकिन सेनानी के उत्तराधिकारी वंशजों को जो जो नुकसान हुआ, उनके पिता दादा जो भी सेनानी थे, तो आज बहुत से परिवार है जो बहुत अभाव में जी रहे हैं। लेकिन उनके लिए सरकार के पास न कोई प्रोजेक्ट है, न कोई प्रधानता है, न कोई सूझी है। और ये बेसिक भूल हो रही है। अगर इसको भी सुधार दे लोग तो देश तो पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि मूल्यों का पुनर्निर्माण हो जाएगा, सत्य का शासन हो जाएगा और भ्रष्टाचार ध्वस्त हो जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।